जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा करना और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन है, तो कौन सी है। तो सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि सितार का आविष्कार किसने किया, तो किसके द्वारा किया गया था सितार का आविष्कार। तो ये किया था आमिर खुसरो ने सितार का आविष्कार। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि रक्त में किसकी सांद्रता के अधिकता के कारण जम्हाई आती है। तो बताओ किसकी अधिकता के कारण आती है। तो CO2 की अधिकता के कारण हमें जम्हाई आती है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि मैराथन दौड़ की दूरी कितनी निर्धारित है। तो कितनी दूरी होती है मैराथन दौड़ में। तो इसमें टोटल दूरी है 26 मील 385 गज मैराथन दौड़ में। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है। तो बताओ इसका संबंध किससे है। तो 73वां संविधान संशोधन का जो संबंध है वो है पंचायती राज अधिनियम से। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो किसके द्वारा करवाया गया था। तो सांची के स्तूप का जो निर्माण करवाया था वो अशोक ने करवाया था। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि भारतीय संसद का निर्माण किसके मिलने से होता है। बताओ किस किस के मिलने से भारतीय संसद का निर्माण होता है। तो ये लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के मिलने से भारतीय संसद का निर्माण होता है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि छोटा लक्ष्य अपराध है किसका कथन है। तो ये किसका कथन है। तो छोटा लक्ष्य अपराध है ये कथन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि चैत्य मठ का संबंध किस धर्म से है। तो कौन से धर्म से है। तो चैत्य मठ का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि जीने की कला के प्रतिपादक कौन है। तो कौन है। तो जीने की कला इसके जो प्रतिपादक हैं वो है श्री श्री रविशंकर। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो कितने वर्षों का होता है। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन है। तो कौन सा है। तो आपको पता है कि भारत का जो प्रथम नेशनल पार्क है वो है जिम कॉर्बेट। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो बताओ कौन से गोलार्ध में स्थित है भारत। तो भारत ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। 13 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि अधिकांश मौसमी घटनाएं कहाँ पर घटित होती हैं। साथियों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक करते चलना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो बताओ अधिकांश मौसमी घटनाएं ये कहाँ पर घटित होती हैं। तो ये क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि संवैधानिक उपचारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो कौन से अनुच्छेद में। तो संवैधानिक उपचारों का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 32 में है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि सबसे लंबी हड्डी कौन होती है, तो कौन सी होती है? तो सबसे लंबी जो हड्डी है वो भुजंग की होती है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ कौन सी तारीख को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? तो भारतीय पेट्रोलियम जो संस्थान है वो देहरादून में स्थित है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब जीता था? तो कब जीता था मोहम्मद बिन कासिम ने? तो ये 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता था। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कब किसने करवाया था? तो आगरा में जो मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था वो करवाया था शाहजहां ने। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि सत्यमेव जयते का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में किया गया? तो कौन से उपनिषद में किया गया? तो सत्यमेव जयते इसका जो उल्लेख है वो मुंडको उपनिषद में किया गया। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता की किस स्थल की खुदाई सर्वप्रथम की गई? तो बताओ कौन से स्थल की खुदाई सबसे पहले की गई थी? तो ये खुदाई की गई थी हड़प्पा की। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस स्थान पर किया गया? तो कौन से स्थान पर जल विद्युत परियोजना की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी दार्जिलिंग में। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने किसी संगठन ने इंट्रोडक्टरी वेब पेज को क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं किसी संगठन के? तो इसे कहा जाता है पोर्टल। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि भारत में सर्वप्रथम सूती मिल कहाँ पर स्थापित किया गया, यानी कॉटन की मिल है वो सबसे पहले कहाँ लगी थी? तो ये लगी थी मुंबई में। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच किस आयोग के द्वारा किया गया? तो कौन से आयोग के द्वारा की गई थी? तो ये जांच की गई थी हंटर कमीशन के द्वारा। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कौन सी नदी पर बना ये थीन बांध? तो ये बना है रावी नदी के तट पर। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि दक्कन की चाबी किस किला को माना जाता है? तो बताओ कौन से किला को हम दक्कन की चाबी मानते हैं? तो ये असीरगढ़ के किला को माना जाता है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है? तो बताओ किसकी कमी के कारण ये डिहाइड्रेशन हो जाता है? तो ये जल की कमी के कारण होता है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि शरीर का कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है? बताओ इनमें से एक अंग है जो हमेशा कार्य करता रहता है, तो वो कौन सा अंग है? तो वो अंग है हृदय। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो किसे बनाया गया? तो किसको बनाया गया था? तो ये बनाया गया था ए सी बाडिया को। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो ये कौन से स्थान पर स्थापित किया गया था इंजीनियरिंग कॉलेज? तो ये किया गया था और रुड़की में। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन कौन है? तो कौन सा है? तो
रक्त स्कंदन में जो सहायक विटामिन है वो है विटामिन के। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने कि स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में चलाया गया। तो किसके विरोध में चलाया गया था स्वदेशी आंदोलन। तो ये बंगाल विभाजन में चलाया गया था स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 से आपके सामने की कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है। तो बताओ किस में पाई जाती है कोशिका भित्ति। तो ये पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 से आपके सामने की भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संघीय शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित नेहरू। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 से आपके सामने कि राज्यसभा के लिए नामित प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी। तो राज्यसभा के लिए नामित प्रथम महिला स्टार ये थी नरगिस दत्त। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 से आपके सामने कि हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है। तो कैसी है तो हमारी आकाशगंगा इसकी जो आकृति है वो है स्पाइरल। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 से आपके सामने कि बंगाल का शोक किस नदी को माना जाता है। तो कौन सी नदी को माना जाता है। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक माना जाता है। 39 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अभी 11 प्रश्न और रह गए तो 11 प्रश्न आप लोग करके जरूर जाना। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जीवक चिंतामणि ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है। तो बताओ कौन से धर्म से जीवक चिंतामणि ग्रंथ का संबंध है। तो ये संबंध है जैन धर्म से। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा किसकी है। तो किसकी है तो मानव शरीर में जो सबसे अधिक मात्रा है वो है ऑक्सीजन की। यानी ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने तीसरा है कि शक संबंध कब शुरू किया गया। तो कब शुरू हुआ था शक संबंध। तो ये शुरू हुआ था 78 AD में। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत का दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत का जो दरगाह है वो अजमेर शरीफ में है। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ की स्थापना किसने करवाया था। तो किसने करवाई थी तो चित्तौड़गढ़ में जो कीर्ति स्तंभ की स्थापना है वो राणा कुंभा ने करवाई थी। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि इस्लाम धर्म का प्रथम खलीफा किसे चुना गया। तो किसको चुना गया था तो इस्लाम धर्म का जो प्रथम खलीफा ये चुना गया था अबू बकर को। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने के भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो बताओ किसका प्रयोग करते हैं भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में। तो ये किया जाता है ग्रेफाइट का। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है आपके सामने कि शुष्क सेल के कैथोड में किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग करते हैं शुष्क सेल के कैथोड में। तो ये किया जाता है जस्ता का। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न आपके सामने कि राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है राष्ट्रपति भवन। तो ये है रायसीना पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। 10वां प्रश्न आपके सामने कि ब्रेल लिपि की खोज किसने किया था। तो बताओ किसने की थी ब्रेल लिपि की खोज। तो ये की थी लुईस ब्रेल ने। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है आज के इस सेट का कि एंग्लो नूबियन किस जानवर की एक नस्ल है। तो बताओ ये कौन से जानवर की एक नस्ल है एंग्लो नूबियन। तो ये है बकरी की एक नस्ल। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा।
तो साथियों, आपको ये प्रिंटेड शर्ट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।